हमारे पिछले वीडियो में आपने जाना कि कैसे राजा सगर ने अपने पिता बाहु का प्रतिशोध लिया। आज हम सगर और उसके पुत्रों के बारे में जानेंगे। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, सुमति और केशनी। संतान प्राप्ति के लिए सगर ने अपनी पत्नी के साथ भगवान औरव की आराधना की, जिसके फलस्वरूप भगवान ने केशनी को एक पुत्र और सुमति को 60,000 पुत्रों का वर दिया। केशनी के पुत्र का नाम असमंजस था। वे बाल अवस्था से ही क्रूर और दुराचारी था। राजा सगर ने सोचा कि युवा होने पर वे समझदार हो जाएगा, किंतु ऐसा ना हो सका और उसका पाप उसके विवाह के बाद भी बढ़ता गया। इस कारण से पिता ने उसको त्याग दिया। असमंजस का एक पुत्र हुआ जिसका नाम अंशुमान था। असमंजस के 60,000 भ्राताओं ने अपने भाई का ही अनुसरण किया। वे सब भी क्रूर और दुराचारी हो गए थे। तब पृथ्वीवासी उनके अत्याचार से आहत होकर भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत कपिल देव जी के पास गए और सगर के पुत्रों द्वारा अत्याचारों से अवगत कराया। कपिल देव जी ने सांत्वना देते हुए कहा कि वे सब जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और अपने पुत्रों को उसकी रक्षा का दायित्व दिया, किंतु यज्ञ पूरा होने से पहले कोई अश्व को चुरा कर ले गया। ये कार्य कपिल देव जी ने किया था और वे अश्व को अपने साथ पाताल लोक ले गए। तब सगर के सभी पुत्रों ने अश्व के पद चिन्हों का पीछा करते हुए एक योजन पृथ्वी खोद डाली और वे सभी पाताल लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने अश्व को विचरते हुए देखा और उसके समीप कपिल देव जी तपस्या में लीन थे। सगर पुत्रों ने यह मानकर कि अश्व कपिल देव जी ने ही चुराया होगा, सभी ने उन पर आक्रमण कर दिया। क्रोधित कपिल देव जी ने रोष पूर्वक अपनी दृष्टि उन सभी पर डाली और वे सभी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। जब राजा सगर को पता चला तो उन्होंने अपने पौत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान को अश्व लेने भेजा। अंशुमान ने पाताल लोक पहुंचते ही कपिल देव जी के समक्ष नतमस्तक होकर उनकी स्तुति और वंदना की। ऋषि कपिल देव जी ने प्रसन्न होकर अश्व ले जाने की अनुमति प्रदान करी और अंशुमान को वर मांगने को कहा। अंशुमान ने अपने सभी मरे हुए पितरों के लिए स्वर्ग में स्थान मांगा। फिर कपिल जी ने ऐसा ही होगा बोलकर अश्व ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी और साथ में यह भी आशीर्वाद दिया कि अंशुमान का पौत्र जिसका नाम भागीरथ होगा, वे गंगा जी को पृथ्वी पर लाएगा। कपिल मुनि बोले कि गंगा जी के पृथ्वी पर आने के बाद जब तुम अपने पितरों की भस्म गंगा जी में प्रवाहित करोगे तो सारे पितृगण स्वर्ग को चले जाएंगे। इसके बाद अंशुमान अश्व को लेकर अपने दादा सगर के पास पहुंचे और यज्ञ पूर्ण किया। अंशुमान के पौत्र भागीरथ फिर गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए और अपने पितरों को मोक्ष और स्वर्ग में स्थान दिलवाया। कथा से यह शिक्षा मिलती है कि तपस्या और विनम्रता की शक्ति अपार है। अधूरी जानकारी और क्रोध विनाश का कारण बन सकते हैं। भक्ति, श्रम और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है, जैसे भागीरथ का प्रयास। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम। बैर करे विद्वान से जो वो है नादान, पूंजी हर एक देश की होते हैं विद्वान। जो विद्या के केंद्र हैं, मंदिर उनको जान है। शिक्षा ही में निहित मानव का उत्थान, मानव का उत्थान।